धूप तेज थी, दरख्त साए डाल रहे थे और हवा सुस्त हो चुकी थी। एक गांव के किनारे पर एक बूढ़ा अक्लमंद रहता था जिसका नाम था बाबा फहीम। बाबा फहीम गांव भर में अपनी दानाई, नर्म मिजाजी और अनोखे सवालों के लिए मशहूर था। बाबा फहीम के पास एक पुराना गधा था जो उसके साथ कई सालों से था। गधा बूढ़ा जरूर हो चुका था, लेकिन अपनी वफादारी में कोई कमी न थी। बाबा फहीम ने उस गधे का नाम रखा था साबर। दिन का आगाज। बाबा फहीम ने गधे की कमर पर 2 बोरियां रखें, एक में किताबें, दूसरी में कुछ फल और रोटियां। साबर, आज हमें जंगल के पार जाना है। एक छोटा सा गांव है, वहां कुछ बच्चों को सबक देना है। गधा साबर ने नाक फुलाई, जैसे कहने लगा, बाबा जी, मैं तो आज थका हुआ हूं। बाबा हंस पड़ा। साबर, थकने की फुर्सत तो बादशाहों को भी नहीं, चलो निकलते हैं। रास्ते में हर तरफ हरियाली थी, परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्तों की शाखें दहीमी हवा में झूम रही थीं। गधा साबिर जंगल के मंजर से बेहद लुत्फ अंदोज हो रहा था। लेकिन अचानक एक मोड़ पर बाबा फहीम पानी पीने के लिए झुका और गधा साबिर ने कुछ सुनकर चौंक कर अपना रास्ता बदल लिया। वह सीधा जंगल के अंदर चला गया और गुम हो गया। बाबा फहीम ने पलट कर देखा तो साबिर गायब था। साबिर, ओ साबिर, कहां चला गया? लेकिन जवाब सिर्फ हवा दे रही थी। जंगल की खामोशी में बाबा की आवाज गूंज रही थी। बाबा फहीम ने अपनी लाठी थामी और गधे की तलाश में जंगल में दाखिल हो गया। साबिर का ध्यान एक चमकती हुई चीज पर पड़ा था। वो सोने की तरह दमक रही थी। साबिर ने सोचा, बाबा तो बस रोटियां लेकर चलता है, शायद ये खजाना है। लेकिन जैसे ही वो उस चमकती हुई चीज के करीब पहुंचा, जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वो एक गड्ढे में गिर गया। गधा साबिर आंखें बंद किए गड्ढे में गिरा पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक पुरासरार गार में पाया। दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं और अंदर हल्की नीली रोशनी थी जो खुद बखुद फूट रही थी। साबिर हैरान होकर बोला, ये कौन सी जगह है? मैं तो सिर्फ चमकती चीज के पीछे गया था। गार की छत से एक आवाज गूंजी, ये किस्मत की गार है साबिर, जो यहां आता है उसका इम्तिहान होता है। साबिर ने कान खड़े कर लिए। कौन कौन बोल रहा है? एक धुंध में लिपटी हुई शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता गार के अंधेरे से जाहिर हुई। वह आधा इंसान आधा परिंदा लग रहा था, पर चमकते पर और हाथ में एक तराजू। मैं हूं किस्मत और तुम हो साबिर, वह गधा जो अक्ल से ज्यादा लालच पर यकीन रखता है। साबिर ने चौंक कर कहा, मैं तो सिर्फ रोशनी की तरफ गया था, लालची तो नहीं हूं। किस्मत ने हंस के कहा, तो फिर साबित करो कि तुम अक्लमंद हो, वरना तुम हमेशा के लिए इसी गार में कैद रहोगे। पहला इम्तिहान। किस्मत ने साबिर के सामने 3 कटोरे रखे, एक में सोना, एक में पानी, एक में कचरा। किस्मत बोली, तीनों में से एक चुनो, लेकिन याद रखो, जो नजर आता है वह हमेशा सच नहीं होता। साबिर सोचने लगा, सोना, वाह, लेकिन अगर बाबा फहीम होता तो वह सोचता कि असल खजाना वह है जो जरूरत के वक्त काम आए। कुछ लम्हे सोचकर साबिर ने पानी वाला कटोरा चुन लिया। किस्मत मुस्कुराई, शाबाश, तुमने अक्ल का रास्ता चुना है, पहला इम्तिहान पास। दूसरी तरफ जंगल में बाबा फहीम मुसलसल साबिर को ढूंढ रहा था। वह दरख्तों पर निशानात लगा रहा था, आवाजें लगा रहा था और एक बूढ़े जोगी से मिला जो जंगल का पुराना बासी था। जोगी बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह किस्मत की गार में है। वहां पहुंचने के लिए सच्चाई के दरख्त से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान कामयाबी से गुजरने के बाद साबिर को गार के अंदर एक नए कमरे में ले जाया गया। वहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, ये दरवाजा सच की तरफ जाता है, ये दरवाजा झूठ है, यही दरवाजा झूठ है जो खुद को सच कहे। साबिर उलझन में पड़ गया। तीनों ही अजीब बातें कर रहे हैं।
उसी लम्हे गार के अंदर वही परिंदा नमा मखलूक किस्मत नमूदार हुई और बोली, साबिर, ये तुम्हारा दूसरा इम्तिहान है। अगर तुमने सही दरवाजा चुन लिया तो अगली मंजिल तक पहुंच जाओगे, अगर गलत चुना तो तुम हमेशा भटकते रहोगे। साबिर की अक्ल आजमाइश में साबिर बैठ गया, नाक पर जोर देकर सोचने लगा, अगर पहला दरवाजा सच है तो बाकी झूठ होने चाहिए, मगर तीसरा दरवाजा खुद ही पहले को झूठ कह रहा है। अवह खुदाया। तभी उसे बाबा फहीम की एक बात याद आई, सच वह होता है जो खुद को साबित न करे बल्कि खामोशी से दिखा दे। साबिर ने हल्की सी सांस ली और तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। गार लर्जने लगी, मगर दरवाजा खुल गया। किस्मत बोली, तुमने फिर सही इंतखाब किया साबिर, तुम सीख रहे हो। दूसरी तरफ बाबा फहीम जंगल की गहराई में पहुंच चुका था, जहां एक पुराना दरख्त खड़ा था। दरख्त ही सच्चाई। दरख्त ने बोलना शुरू किया, अगर तुम सच्चे हो तो मेरी जड़ें रास्ता खोलेंगी, अगर तुम झूठे हो तो मैं तुम्हें रोक लूंगा। बाबा फहीम ने अपनी लाठी जमीन पर रख कर कहा, मैं सच के सिवा कुछ नहीं लाया, सिर्फ एक गधा जो मेरा दोस्त है। दरख्त ने अपनी शाखें हिलाएं, जमीन कांपी और एक पत्थरीला रास्ता नुमूदार हो गया। बाबा फहीम आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़ने लगा। साबिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ एक वसिया कमरे में दाखिल हुआ। वहां खामोशी थी, सिर्फ एक दरख्त के तने जैसा सुतून दरमियान में खड़ा था। अचानक सुतून के पीछे से एक आवाज आई, उफ, आखिर कोई आया भी, मैं कब से यहां बोर हो रहा हूं। साबिर ने चौंक कर पीछे देखा। एक चालाक बंदर हाथ में झाड़ू लिए गुस्से से घूर रहा था। कौन हो तुम? साबिर ने पूछा। मैं हूं चटपटा, किस्मत की गार का कैदी। हर नए आने वाले का पहला इम्तिहान में ही लेता हूं। चटपटा ने साबिर के गिर्द चक्कर लगाते हुए कहा, सुनो, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। अगर जवाब गलत निकला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इधर घुमा दूंगा। पहेली, ऐसी चीज जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है, कम नहीं होती, न बाजार में बिकती है न जमीन में उगती है। साबिर ने सर खुजाया। रोटी तो नहीं, पानी भी नहीं। ओ, ये तो, साबिर बोला, मोहब्बत या दोस्ती। चटपटा खुशी से उछल पड़ा। वाह, तुम पहले गधे हो जिसने ये पहेली पहली बार में ही हल की। चटपटा ने साबिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चलो, मैं तुम्हें अगले कमरे तक ले जाता हूं, जहां किस्मत का सबसे बड़ा राज छुपा है। रास्ते में चटपटा ने बताया, ये गार हर उसको आजमाती है जो लालच, गुरूर या बेसब्री में आता है, लेकिन तुम साबिर सादा हो मगर दिल के साफ हो। साबिर मुस्कुराया। मेरा बाबा फहीम हमेशा कहता है, जो दिल से सच्चा हो वह हर इम्तिहान जीत सकता है। दूसरी तरफ बाबा फहीम गार के दहाने तक पहुंच चुका था। उसने लाठी जमीन पर मारी और गार का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर से एक आवाज आई, आने वाले होशियार रहो, आखिरी दरवाजे पर अक्ल का सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हें रोकने को तैयार है। साबिर और उसका नया दोस्त चटपटा बंदर अब किस्मत की गार के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। एक बड़ा सा दरवाजा उनके सामने था, जिस पर लिखा था, यहां सिर्फ वह गुजरता है जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए सोचता है। साबिर ने सोचा, अब क्या इम्तिहान होगा? अब तो अक्ल भी थक गई है। चटपटा ने आहिस्ता कहा, यह किस्मत का आखिरी दर है, यहां खुदगर्जी खत्म और कुर्बानी शुरू होती है। दरवाजा बोल पड़ा। जी हां, वह दरवाजा खुद बोलने लगा, ऐ साबिर, अगर तुम इस दरवाजे से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। साबिर ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी आजादी है। अगर मेरी कुर्बानी से किसी और की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं अपनी आजादी छोड़ने को तैयार हूं। दरवाजे ने गर्जदार आवाज में कहा, तो जा, किस्मत तुझे अपना दरवाजा खोल देती है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और अंधेरी रोशनी से एक नया मंजर सामने आया।
ठीक उसी लम्हे बाबा फहीम भी गार के अंदर दाखिल हो चुका था। वह और साबिर आमने सामने आ गए। बाबा फहीम की आंखें नम थीं। मेरा बच्चा, मैं तुझे ढूंढता ढूंढता थक गया। साबिर ने आगे बढ़कर बाबा फहीम को गले लगा लिया। चटपटा बंदर भी खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, आखिरकार किस्मत ने तुम्हें एक कर दिया। अचानक गार के बीच जमीन हिलने लगी और वही परिंदा मखलूक किस्मत दोबारा जाहिर हुई। वह बोली, साबिर, तुमने सच, दोस्ती, कुर्बानी और अक्ल का रास्ता चुना। अब तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। एक रोशनी के दरमियान से एक चमकता हुआ ताज सामने आया, न सोने का न हीरों का, बल्कि इल्म से चमकता हुआ। किस्मत ने कहा, यह है अक्ल का ताज, जो इसे पहने उसकी बातों से लोग सबक हासिल करेंगे। साबिर ने ताज पहना और लम्हा बहर में उसका चेहरा रोशन हो गया। बाबा फहीम, साबिर और चटपटा बंदर तीनों गार से बाहर निकले। जंगल के जानवरों ने उनका इस्तकबाल किया। साबिर अब एक गधा नहीं, बल्कि एक हिकमत वाला किरदार बन चुका था, जिसकी कहानी अब नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएगी। गाधा अक्लमंद और किस्मत का फैसला के नाम से